चाणक्य नीति जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। आचार्य चाणक्य के 15 स्वर्णिम विचार। आचार्य चाणक्य के सर्वश्रेष्ठ अनमोल विचार। चाणक्य नीति की वो 15 बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। 1. संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके 2 फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। 2. मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। 3. ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें, राजा का कर्तव्य है कि वे सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों का कर्तव्य है कि वे व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं, शूद्रों का कर्तव्य श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना है। 4. जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए ये संसार ही स्वर्ग के समान है। 5. वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करें। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। 6. जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। 7. जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर के समान है। 8. जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। 9. निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। 10. जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। 11. जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे दूर रहो। 12. जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। 13. जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 14. विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। 15. वही पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, शुचिपूर्ण, पारंगत, शुद्ध और सत्यवादी है। बहुत से गुण होने के बाद भी एक बुरी आदत सब कुछ बर्बाद कर सकती है, इसीलिए बुराइयों से हमेशा दूर रहें। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करने से बुरा समय दूर किया जा सकता है। धन संपत्ति, मित्र, जीवन साथी अगर साथ छोड़ दे तो इन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शरीर ही साथ छोड़ दे तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए और समय रहते अच्छे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में इंसान कुछ भी कर नहीं सकता है। ये बात आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताई है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ शेयर न करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में विघ्न पैदा कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनुष्य को कभी भी नवीन पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब पर चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग न तो कभी सफल होते हैं और न ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने पर आप सफलता की राह से भटक जाते हैं। अगर किसी ने कभी आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर उसकी मदद करने से न चूकें, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता,
क्योंकि वह मेहनत के बल पर इतना कमा लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। मनुष्य को हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास दुख कम आते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह के मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। यह वीडियो में दी गई सभी जानकारियाँ सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता ये था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में ये लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोचते हुए उसकी नाव परसे से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए।